Find the 31 term of AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73. तो सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है A11 इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73. A11 है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 1. फिर लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73. जो हमें दिया है उसमें से एक माइनस इंटू डी लिख दो, तो इसको वैसे लिख सकते हैं. हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73. माइनस 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 करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट क्योंकि प्लस का ही माइनस का. इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5D क्योंकि 15 माइनस का है. इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 35, वो भी माइनस का. माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो डी आ जाएगा 35 अपॉन में 5. डी आ गया हमारा 7. ऐसे ही पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 10d इक्वल टू 38. a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38. a प्लस 70 इज इक्वल टू 38. a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32, वो भी माइनस का क्योंकि 70 माइनस का है. अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है a 31. उसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 30d. a कितना निकला माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 प्लस माइनस के 32. इसको माइनस करेंगे तो हमारे 178. तो A31 आ गया हमारा 178. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. फाइंड द 29 टर्म. तो सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन हमें दे क्या रखा है, कंसिस्ट 50 टर्म यानी कि n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 50 और A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म यानी AN इज इक्वल टू 106. ये में गिवन है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. AN दे रखा है 106. उसके बाद अगर हम A हमारे पास अभी नहीं है, n है हमारे पास 50 माइनस 1 और डी हमें भी नहीं पता. 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 हो जाएगा और इंटू डी. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. इसे हम इक्वेशन 1 मान. अब ऐसे ही हमें क्या दे रखा है A3 इज इक्वल टू 12. तो हम A3 क्या लिख सकते हैं A प्लस 2, एक माइनस कर दो और इंटू डी कर दो इक्वल टू 12. ये इक्वेशन सेकंड हो गई. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. A प्लस 49D इक्वल टू 106. A प्लस 2D इक्वल टू 12. माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट. 49 में से 2 गए तो 47D इक्वल टू 106 में से 12 गए तो हमारे पास बचेगा 94. हमारे पास आ गया 49D इज इक्वल टू 94. तो D इज इक्वल टू 94 बाई 47 है 47. D इज इक्वल टू, इसको हम कट करेंगे तो
डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो अब हमें और क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A29 टर्म। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए भी चाहिए होगा, तो हम ए भी निकाल लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2 या 1 किसी में पुट कर लो, मैं 2 में कर रहा हूँ। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब a प्लस 2 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 थी तो 2 लिख दे। a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, A29। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस इसमें से घटा दो 28d। A29 एक है 2। ठीक है, तो A29 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 56। ठीक है, तो A29 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। A29 कितना होगा, 64। ये हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। If the third term and ninth term of an AP is 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। तो हमें पहले गिवन क्या है, A3 इज इक्वल टू 4 और A9 इज इक्वल टू माइनस के 8। ये हमें दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D इक्वल टू 4। जो A3 है इसमें से 1 माइनस कर दो 2 और इंटू डी कर दो, ये बन गई इक्वेशन 1। और दूसरी क्या है, A प्लस ये 9 है तो 8D इक्वल टू माइनस के 8, इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस के 8। हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, 8 में से 2 गए 6 डी माइनस का, और ये कितना है, ये हो जाएगा 12। ये माइनस है और ये माइनस तो प्लस, ये हो जाएगा 12। डी इज इक्वल टू 12/6, ये माइनस का है। डी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू ये कितना है माइनस के 2 इज इक्वल टू 4, a इज प्लस माइनस के 4 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, ये माइनस का दे जाएगा प्लस का 4, a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी आएगी 8। हमें निकालना है कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमारे पास सोल्व होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन 0 निकालना है, तो ये 0 रख देंगे, इक्वल टू a निकला है हमारा 8 प्लस n माइनस 1 और d हमारा -2, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो 8 इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। अब क्या होगा, -8 ये इसकी अपोन में आ जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, n माइनस 1 ऐसे जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 4। हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इधर माइनस का उधर प्लस का, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी 0 होगी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो 17 टर्म है यानी कि हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन A17 इज इक्वल टू A10 और एक्सीड A10 और एक्सीड यानी बढ़ेगी कितनी होगी +7 हो जाएगा। ठीक है, एक्सीड है तो +7, तो अब A17 में क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D, इसमें से माइनस कर दो इंटू डी, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। अब क्या करेंगे A माइनस ए, ठीक, प्लस 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। माइनस माइनस ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, 16 में से 9 गए तो हमारे पास है 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 बाय 7 और D आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा आंसर है।